दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी बैंक की यूपीआई पेमेंट की। आज की वीडियो में भी इसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर पार्शियल पेमेंट आपकी हो रही है, 100% आप पेमेंट कैश में नहीं कर रहे हैं, बैंक से नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस तरीके के मेथड्स को आप कैसे यूज करेंगे, कैसे अगर आप बैंक की पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। बड़े कमाल की चीज है। तो चलिए, तो वीडियो को अभी से हाइप कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो पिछली ट्रांजैक्शंस हमने की थी, वो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो आप लोगों को ये वीडियो देख लेनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि पिछली ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने क्या किया था। तो लेट्स सी, सिंपल। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम डे बुक में आपको एंट्री दिखाएं तो ये है एक एंट्री जो कि शुगर से रिलेटेड है। शुगर प्रोडक्ट है आपके पास और उसमें आप लोगों ने सेल की एंट्री पास की है एचडीएफसी बैंक से। सिंपल, यानी सारी की सारी पेमेंट जो आप लोगों की है वो बैंक से हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीआई पेमेंट आप लोगों ने ले ली है बैंक से, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए यूपीआई पेमेंट में आप लोगों को पार्शियल्स मिलते हैं, यानी आपका कुछ मोड ऑफ पेमेंट कैश होता है, कुछ मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट कार्ड, कुछ मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड और एनी अदर। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली आप लोग जाइए ऑल्टर पर और अब आपको यहां पर क्या करना होगा, पीओएस सेल्स बनानी होगी, यानी पॉइंट ऑफ सेल्स आपको क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वाउचर टाइप बनाना होगा। तो लेट्स सी वाउचर टाइप आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से। तो यहां पर क्रिएट पर जाते हैं और यहां पर पीओएस क्लास बना लेते हैं, पीओएस इनवॉइस बना लेते हैं। पीओएस इनवॉइस हम बनाने जा रहे हैं, तो ये एक नया वाउचर रहेगा आप लोग का। सेल्स वाउचर टाइप में तो लेंगे, लेकिन इसके अंदर छोटे से चेंजेस हम लोग करने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या चेंजेस करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ एक ऑप्शन को यस करना है, दैट इज यूज पीओएस इनवॉइसिंग। जी हां, आप इसे यस करेंगे और अब आप क्या लगाना चाहते हैं, मैसेज। तो यहां पर आप मैसेज लिख देंगे थैंक यू। पहला मैसेज थैंक यू, जब इसका प्रिंट लेंगे तो आपको थैंक यू लिखा हुआ आएगा और आप लोगों को विजिट अगेन का मैसेज मिल जाएगा। अब ये वाले मैसेजेस आप लोगों को कहां मिलते हैं, जब आप मॉल्स में शॉपिंग कर रहे होते हैं तब आपको वहां पर इस तरह के कुछ मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्लिप होती है वो छोटी सी होती है, आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह की स्लिप्स होती है जो आप लोगों को मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को डिक्लेरेशन भी देना हो तो भाई डिक्लेरेशन दे सकते हैं, यहां पर यस करिए। ये देखिए बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन ये आ रहा है और आप अपनी तरफ से कोई डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो भाई वो भी दे सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर अब आपको क्या करना है, सिंपल क्लास क्रिएट करनी है। तो यहां पर आप लिखेंगे पीओएस क्लास, दैट्स इट। तो पीओएस क्लास बना लीजिए, एंटर प्रेस करिए और अब दोस्तों यहां पर कमाल की चीज होने वाली है। मान लीजिए कि आप लोगों को एक गिफ्ट वाउचर मिला है अमेजॉन की तरफ से। अब अमेजॉन का अगर गिफ्ट वाउचर आपको मिला है और आपने उसे अपनी इनवॉइसिंग को करवाने के लिए यूज किया है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक डेटर। जी हां, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, आपको यहां पे एक लेजर क्रिएट करना होगा और ये लेजर दोस्तों आपका एज अ डेटर बनेगा। क्यों डेटर बनेगा, अब सवाल ये उठता है डेटर ही क्यों, जहां से आप सामान खरीद रहे होंगे उस शॉप का डेटर क्रिएट हो जाएगा अमेजॉन, क्योंकि अब ये जो शॉप है ये अमेजॉन से पैसा लेगी। बेसिकली आपने 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर लगा दिया, अब 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर में जो पेमेंट होगी वो आपको अमेजॉन करने वाला है, इसीलिए अमेजॉन को हमने क्या बना दिया, डेटर क्रिएट कर दिया। समझ गए आप लोग। और अब यहां पर बैंक कौन सा लगाने वाले हैं भाई, क्रेडिट कार्ड किस बैंक का लगाने वाले हैं, तो एचडीएफसी बैंक। और कैश कौन से, चेक कौन से बैंक का देने वाले हैं। लेट सपोज मैं यहां चेक के लिए या कैश के लिए हम लोग जो है बैंक ले लेते हैं, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक और बैंक ले लिया जो कि हमारा क्या करेगा, बेसिकली चेक इश्यू करेगा। तो हमने चेक के लिए एक अलग सा ऑप्शन लगा लिया। उसके बाद हम कैश लेजर लेंगे और नाउ हम अपनी जितनी भी सेल्स होने वाली है उस सारी सेल्स पर, तो यहां पर आप चाहें तो एक नॉर्मल सी सेल्स लेजर क्रिएट कर लीजिए, सिंपल, और सेल्स अकाउंट में डाल दीजिए, वेरी सिंपल एज दैट। और अब जितनी भी सेल्स आपकी होगी उस सेल्स पर भाई 100% सेल्स पर आपको ये चारों ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे पार्शियल पेमेंट करते टाइम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको पार्शियल पेमेंट नहीं करनी तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, बड़े कमाल की चीज है, यहां पर जाएंगे आप लोग सिंपली वाउचर के अंदर। वाउचर में जाने के बाद आपको यहां पर सारे के सारे लेजर दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको प्रेस करना है F8 और F8 प्रेस करते ही आपको POS इनवॉइस मिल जाएगा। इस पर आप एंटर प्रेस करिए और यहां पे POS क्लास सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों नॉर्मल वाउचर से ये थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। अब इसे करते कैसे हैं, बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूं। इसमें कोई पार्टी नहीं होती, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल्स में पार्टीज क्रिएट करना हमारे लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज आपके सामान इतने तेजी से बिक रहे हैं कि भाई हर एक 2 मिनट में 3 मिनट में एक कस्टमर का बिल बनाना पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें आपको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे हैं, उनमें आपको कस्टमर्स को यह भी श्योरिटी देनी पड़ेगी कि वारंटी देनी पड़ेगी, तो जब बिल्स थोड़े लंबे होते हैं तब आप कस्टमर्स के नाम मेंशन करते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बना रहे हैं तो उस केस में आपको कस्टमर के नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल। तो पिछले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि कस्टमर का नाम जरूरी होगा, क्योंकि वहां पर जो है टाइम लगता है बिलिंग करने में, और वो बिलिंग जरूरी है बिकॉज कस्टमर बाद में सामान वापस करने आ सकता है। हो सकता है सामान डिफेक्टिव निकले, वो रिटर्न करने आ जाए, तो वो उस बिल को दिखाकर रिटर्न कर सकता है या उस बिल को दिखाकर वारंटी ले सकता है बेसिकली। बट यहां पर आपको कस्टमर का नाम नहीं शो करना है, बिकॉज कस्टमर का नाम शो करने से आपका बिलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। बस यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, सिंपल। तो आपको कस्टमर का नाम नहीं दिखाना, पार्टी का नाम नहीं दिखाना। अब बिलिंग की डेट बताइए और आप अपना प्रोडक्ट बताइए। लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, लेट जीन्स ले लेते हैं। जीन्स आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और अब इसे हम लोग पीसेस में खरीद लेते हैं। वेरी सिंपल एज दैट। और ये लीजिए, आप लोग इस पे जीएसटी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने लीजिए यहां पर जीएसटी भी लगा दिया, अप्लाई कर दिया जीएसटी, और नाउ अब आप स्पेसिफाई करिए डिटेल और 5% का जीएसटी यहां पे अप्लाई कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपका काम हो गया। अब दोस्तों यहां पर आपको एक पीसेस, जितना पीसेस बेचना है, मान लीजिए मैं यहां पर 12 पीसेस बेचना चाहता हूं, तो 12 पीसेस का जो प्राइस है, मैंने मान लीजिए कि 570 की जो है जीन्स ली है। और अब देखिए प्राइस आ चुका है, थोड़ा सा महंगा कर लेते हैं जीन्स को, और आपको थोड़ा सा अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं मैं। यहां पर 12 पीसेस के बजाय हम लोग यहां पर लेने वाले हैं थोड़ा ज्यादा पीसेस। बल्क में स्टॉक खरीद रहे हैं तो हम थोड़े ज्यादा पीसेस ले लेते हैं, 40 पीसेस। अब देखिए दोस्तों, बिल बन रहा है 39,200 का। आप ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ आइए और अब देखिए यहां पर मान लीजिए कस्टमर जो था उसने गिफ्ट वाउचर दे दिया, भाई 1000 रुपए का उसके पास एक गिफ्ट वाउचर पड़ा था। अब अमेजॉन को तो हमने डेटर बना लिया है, अमेजॉन मुझे 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिल जो अमाउंट बचा वो कितना बचा, 38,200 का। अब 38,200 में से मैंने क्या किया कि 38,200 में से तो भाई 20,000 का जो बिल है वो क्रेडिट कार्ड से करवा दिया या डेबिट कार्ड से करवा दिया, ठीक है, और उसका कार्ड नंबर उसने डाला। अब देखिए क्या होने वाला है, बहुत समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से। और यहां पर चेक दे दिया मैंने, लेट सपोज उसे 5,000 का मैंने उसे चेक दे दिया, ठीक है, सिंपल एज दैट। और लीजिए भाई 5,000 का या 10,000 का चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा हमारे लिए। तो लेट्स सी, मैंने यहां पर 10,000 का जो है चेक डाल दिया, ठीक है, और बैंक का नाम मेंशन करना पड़ेगा, तो बैंक का नाम हमने दे दिया यहां पर एक्सिस, तो एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक दे दिया। चेक नंबर डाल दिया भाई, जो चेक है 6 डिजिट का, यहां पे चेक नंबर डाल दिया। अब दोस्तों यहां पर होता क्या है कि कैश काउंटर पर आप कितना जमा करा रहे हैं, यानी आप कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने कैश में एक राउंड फिगर दे दिया 8,500 रुपए, ठीक है, आपने 500 का नोट दे दिया भाई, क्योंकि सीधी सी बात है 8,500, राउंड फिगर दे दिया 8,500, तो आप लोगों ने 500 दे दिया, 8,500। अब जो है वो पार्टी क्या करेगी, वो जो पॉइंट ऑफ सेल करने वाला पर्सन है जो आपको बिलिंग कर रहा है, आपकी बिलिंग कर रहा है, वो आपको 300 रुपए बैलेंस रिटर्न कर देगा। दैट इज कैश स्टैंडर्ड का मतलब है आपने उसे उस वक्त कितना दिया, तो उस वक्त आपने अपनी जेब से निकाल के उसे 8,500 दे दिए और उसने आपको 300 रुपए रिटर्न कर दिए। तो फाइनली इस तरह से कुछ होता है बिल का पॉइंट, ठीक है। अब इसे एंटर करते हैं और बट आप चाहें तो इस पे जीएसटी लगा सकते हैं, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी बिल का अमाउंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बट मैं अभी नहीं लगा रहा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि होने क्या वाला है, दैट्स इट। तो यहां पर एक्सेप्ट करते हैं और अब एक बार प्रीव्यू दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, प्रीव्यू देखिए, बहुत सिंपल सा प्रीव्यू है, बहुत सिंपल सा प्रीव्यू है। ये है वो प्रीव्यू जो आप लोगों की एक पर्ची पर आता है, एक सिंपल सिंगल लाइन की जो पर्ची होती है, आप लोगों ने देखा होगा, समझ आ गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया और आपको ये ऑथेंटिक लगा
तो भाई इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।